हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ मतलब कि बहुत ही बढ़िया सी हेल्दी सी रेसिपी, नहीं बोलूँगी मैं, चटपटी सी पाव भाजी। ये कह सकते हैं कि जो बच्चे चीज़ें नहीं खाते ना, वो चुपचाप से इसके अंदर डाल दो और बना के खिला दो, क्योंकि बच्चे वैसे भी पाव भाजी के होते हैं बहुत शौकीन। तो ये देखिए, मैंने इतनी ही सब्जियां ली हैं। इसमें अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर घिया भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे अधिकतर वही नहीं खाते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सीताफल हो गया, गाजर हो गई, गोभी हो गई, और हमारा ये हो गया चुकंदर। बच्चे ये सब चीज़ें नहीं खाते ना, तो इसलिए सोचा चुपचाप से इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। सारी सब्जियां हमारी कट के हो गई है तैयार, और साथ ही में मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं 2 आलू, और ये रहे हमारे चुकंदर। तो सब्जी को आप चाहे मोटी या पतली जैसे भी आप काटना चाहें वैसे काट सकते हैं, क्योंकि सब्जी अभी होएगी ये बॉयल, तो ये अपनी आप ही सारी मैश हो जाएगी। तो आप जैसे मर्जी काट लीजिए। तो फटाफट से अब इनको कर लेती हूँ, मैं वॉश कर लूँगी। पर पहले जो आलू है वो मोटा मोटा काट लेती हूँ, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, मोटा मोटा। तो ये मेरे थोड़े छोटे साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने 2 लिए हैं। आप इससे बड़ा एक ले सकते हो, अगर थोड़ा बड़ा है तो सिर्फ एक ही ऐड कीजिएगा, नहीं तो ज़्यादा आलू का स्वाद आएगा सब्जी में। अब बढ़िया से इसको अच्छे से वॉश कर लेती हूँ सब्जी को। और रियल में ये भाजी बच्चे जब खाएंगे ना, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसके अंदर क्या क्या सब्जी ऐड की है। बच्चे खुश भी हो जाएंगे, और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उनके अंदर बॉडी में हेल्दी सब्जियां चली गई है, क्योंकि बच्चों को हेल्दी खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। बट नखरे उनके इतने होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप चुपचाप से इस ट्रिक से ये खिला सकते हैं। तो सब्जी सारी हमारी हो गई है धुल करके तैयार। फटाफट से रख देते हैं इसको कुकर में। और कुकर में सारी सब्जियां डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ 1 गिलास पानी डालना है हमें। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि सब्जी की स्टीम से भी सब्जी पक सकती है। बट 1 गिलास पानी इसलिए हम डाल रहे हैं, क्योंकि ये सब्जी स्टीम होने में टाइम लगेगा। थोड़ा सा नमक और हल्दी दोनों डाल देते हैं। नमक थोड़ा इसलिए डाला है हमने कि सारी सब्जियों में टेस्ट चला जाए, और हल्दी कलर के लिए। फटाफट से लगाते हैं ढक्कन और गैस पे रख देते हैं। इतने सीटी लग रही थी, सोचा फटाफट से कर लेते हैं इसकी ग्रेवी की तैयारी, मतलब कि लगाते हैं इसको एक बढ़िया सा तड़का। तो छोटी छोटी प्याज थी, तो मैंने 2 2 स्लाइस जैसे करके ले लिया था, क्योंकि मेरे को इसको करना है चॉपर में। अगर आप चॉपर में करना चाहे तो वो कर सकते हैं, नहीं तो बारीक बारीक कटिंग भी कर सकते हैं, या आप इसको मिक्सी में भी ग्राइंड कर सकते हैं, कैसे भी करके कर सकते हैं। बट मैं इसको चॉपर में करूँगी, पर चॉपर में भी इतनी बारीक हो जाएगी कि जैसे कि आपने या तो हाथ से की हो। पर मैश इसलिए नहीं कर रही हूँ मैं इसको मिक्सी में, क्योंकि चटनी की तरह नहीं डालना चाहती, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए कि प्याज हमने डाली है। तो बस इसी चॉपर में हम थोड़ी थोड़ी करके सारे प्याज को कर देंगे चॉप। और जब तक कुकर को सीटी लगने देते हैं, 5 से 6 सीटियों में फटाफट वो भी हो जाएगी हमारी। तो प्याज हमारी हो गई है। अब कर लेते हैं फटाफट से टमाटर को भी। टमाटर की क्वांटिटी इसलिए मैंने ज़्यादा लिए, क्योंकि सब्जी में इसमें खटास ज़्यादा चाहिए होती है। तो अगर छोटे टमाटर हैं तो वो आप 7 से 8 टमाटर ले लीजिए। अगर थोड़ा बड़े साइज है तो 4 या 5 ले लीजिए। और टमाटर जो भी डाले वो देसी ही डालिएगा। तो टमाटर भी हमारे पिस के तैयार हो गए हैं, प्याज भी तैयार हो गई है। अब करते हैं आगे की तैयारी। तो बारीक बारीक कर ली थी हमने, देखिए चॉपर में एकदम बारीक प्याज हो गई थी, इससे ज़्यादा नहीं। अब पनीर हम इसलिए डाल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के नखरे होते हैं पनीर के। कुछ बच्चे खा लेते हैं, जैसे कि मेरी बेटी है, बहुत नखरे करती है, वो पनीर बिल्कुल नहीं खाती है, उसको थोड़ा सा नखरे बहुत ज़्यादा हैं। तो चुपचाप से डालेंगे, पता भी नहीं चलेगा, उसको खा भी लेगी। पर पनीर के आप ऐसे छोटे छोटे स्लाइसेस कर लीजिए, इससे क्या थोड़ा भाजी हमारी और भी ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्ट लगेगी देखने में भी। तो आप अपने क्वांटिटी के हिसाब से ले लीजिए। मैंने लिया है ये 150 ग्राम पनीर ले लिया था, जिसके बिल्कुल छोटे छोटे से साइज कर लिए थे। साथ ही में एक बड़ी कटोरी भर के ले ली 100 ग्राम मटर। सब्जी हमारी उबल के देखिए तैयार हो गई। इतनी थोड़ी सी सब्जी हो गई, देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है कुकर में, यानी कि जो हमने 1 गिलास डाला था उसी में हमारी स्टीम हो गई है। अगर आपके पास में मैशर है ऐसा, उससे कर लीजिए, नहीं तो जैसे कि हम लोग साग घोटते हैं, घोटना, उससे कर लीजिए, या आप देख लीजिए ग्राइंड से कर लीजिए। पर मिक्सी में मत करना, नहीं तो चटनी बन जाएगी। तो बस हमने इससे ही मैशर से कर ली थी। देखिए ऐसे दरदरी सी सब्जी हो गई हमारी। बस इतना करना है कि ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ताकि सब्जी का थोड़ा पता रहे,
कि हमने इसमें सब्जियां कौन कौन सी डाली है। बस फटाफट से लगाते हैं अब इसको तड़का। तो हमने ले लिया है अमूल की टिक्की, तो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिए। अमूल का बटर डालते तुरंत इसके अंदर आप डाल दीजिए तेल, नहीं तो मक्खन सारा जल जाएगा और फिर जले जले का स्वाद आएगा। तो तेल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा ही रखना, क्योंकि इसमें सब्जी में जितना अच्छा कलर आएगा ना उतनी ही अच्छी लगती है भाजी हमारी। तो हमारा तेल और बटर हमारा गर्म हो चुका था, मेल्ट हो गया था बटर। तो अब इसमें डाल देते हैं 1 बड़ा चम्मच भर के जीरा, मतलब कि रोज के हिसाब से थोड़ा जीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा। साथ ही में हींग डाल दिया है। अब हमने जो प्याज की चॉपिंग की थी वो सारी इसके अंदर कर देंगे ऐड। तो फटाफट से कर लेते हैं, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा कलर चेंज होने देते हैं। प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज करना है ताकि पक भी जाए और वो भी। तो जल्दी से पकाने के लिए इसमें नमक डाल देते हैं। नमक का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भाजी उबलते टाइम भी डाला है आपने और इस टाइम भी। तो आप जब भी नमक डालें तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपने कब कब नमक डाला था। अब जो हमने टमाटर की क्यूरी बनाई थी वो भी अब इस टाइम पे ऐड कर देंगे, क्योंकि प्याज हमें जैसा चाहिए था वैसा पक के हो चुका है तैयार। तो फटाफट से टमाटर की क्यूरी डाल के इसके अंदर फटाफट से करते हैं इसको भी मिक्स बढ़िया से। अब डाल देते हैं इसके अंदर हम मसाले। तो जो रेगुलर मसाले होते हैं वो थोड़ी कम क्वांटिटी डालेंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर के मैंने 2 बड़े चम्मच डाली है। साथ ही में इसके अंदर 1 से 2 चम्मच मैंने डाली है, ये छोटी वाली चम्मच है, बड़ी वाली डाले तो आप 1 डालिएगा, क्योंकि अब इसके अंदर भाजी मसाला डालेगा तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बस थोड़ा सा घर का मसाला इसलिए डालना है कि नहीं तो बाहर का मसाले का ही स्वाद आएगा सारा। तो मैंने छोटे छोटे पाउच मंगा लिए थे, बट अगर आप डब्बा वगैरह मंगा के रख रहे हैं तो इसके अंदर इतनी भाजी के लिए आप 4 से 5 बड़ा चम्मच भाजी का मसाला डालिएगा, तभी एकदम लगेगी जैसे बाजार की वाली आप भाजी खा रहे हैं और उसी का जैसा स्वाद भी आ रहा है आपको। तो देखिए सारा मसाला हमारा हो गया था पक के तैयार और तेल हमारा ऊपर छोड़ दिया था। बाजार का मसाला है इसलिए कलर इसका थोड़ा ऐसा लग रहा है, बट रियल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है भाजी मसाला डालने के बाद। अब जो सब्जी हमारी मैश की थी वो भी कुकर में डाल देते हैं, और बचे हुए थोड़ी सी है तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके और इसको मिक्स करके ये भी इसी के अंदर डाल देते हैं। जो सब्जी हमारी चिपकी थी वो भी इसके अंदर हम डाल लेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कैसी चाहिए, आपको थोड़ी थिक चाहिए या थोड़ी पतली चाहिए, आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब सब्जी हमारी हो गई थी बन करके तैयार, तो मैंने पहले से ही मटर को बॉईल करके रख लिया था। कोशिश करिएगा, अभी मौसम चल रहा है तो फ्रेश मटर डालिएगा, वरना आप जैसे आपका मन करे वो डाल दीजिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 नींबू डालेंगे। नींबू का रस फटाफट से डाल देते हैं इसके अंदर, क्योंकि खटास के लिए आप इसको डाल दीजिए नींबू को। अगर नींबू ना हो तो आप आमचूर पाउडर या इमली भी डाल सकते हैं। इमली का थोड़ा सा पहले से ही पानी बना के रखिए, वो डाल दीजिए। वैसे नींबू का टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है, तो आप नींबू ही डालें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लहसुन भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट लहसुन से इसमें टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसके अंदर लहसुन नहीं डाला है। सिर्फ प्याज और टमाटर डाला है, हरी मिर्च भी नहीं डालना है हमें इसके अंदर। अब इसको भी कर देते हैं बढ़िया से मिक्स, क्योंकि हमने नींबू भी डाल दिया था। लगभग हमारी भाजी बन के होगी तैयार। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे क्या, हमारी इसकी जो जान होती है वो है धनिया पत्ती और पनीर। तो बस ये हम दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों चीज़ हमें सबसे लास्ट में डालनी। ये लगाइए कि गैस को ऑफ करने के बाद ही, क्योंकि हमें पनीर को घोटना नहीं है, एकदम खड़े खड़े पीसेस में रखना है। तो भाजी हमारी एकदम जब रेडी हो जाए ना, तभी आप पनीर के पीस को डालिएगा, बहुत अच्छे लगता है देखने में। कई लोग नहीं डालते हैं, आपका मन करे तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब खूब सारा इसमें डाल देते हैं धनिया पत्ती, क्योंकि धनिया पत्ती से ही ज़्यादा मज़ा आता है भाजी को देखने में, और कलर भी एकदम से देखिए कितना अच्छा खिल करके आता है। तो देख करके आ रहा होगा ना आपका भी मुंह में पानी, तो फिर देरी किस बात की है, आप भी बनाइए, खाइए, टेस्ट करके बताइए। बट ऐसे अच्छे नहीं लगेगी, साथ में पाव होना चाहिए ना। तो बस हमने भी फटाफट से सोचा पाव भी लेके आते और आपको पाव ही लगा के साथ में खिलाएंगे। तो हमने पाव ले लिया था, ऐसे करके हमने 2 पीस ऐसे करके कटिंग कराया, बट बिल्कुल अलग नहीं करना है, क्योंकि बाजार वाले भी ऐसे ही रखते हैं। अब साथ में लगाते हैं बटर
और फिर इसको करते हैं, सेकते हैं। साथ में हल्का सा चुटकी भर रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ती, और अब ऐसे पलटी मार करके दोनों तरफ से अलट पलट करके खूब मक्खन लगा करके, मक्खन नहीं तो आप घी भी लगा सकते, बट ऑयल यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें मज़ा ही जब आएगा जब आप इसको मक्खन या घी में बनाएंगे तब। तो बस अलट पलट के एकदम करारा क्रिस्पी बनाएंगे, और फिर देखिएगा कितने अच्छा लगता है खाने में। बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ार से अच्छा आप घर पे बना के खा सकते हैं। बच्चे भी खुश हो जाएंगे खा करके आपके। तो फिर देरी नहीं कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और टेस्ट करके बताइएगा आप भी कि कैसी लगी थी जब आपने अपने घर पर बनाई थी। मेरे घर में सभी को बहुत अच्छी लगती है, इसलिए हम लोग घर पे ही बनाते। तो प्लीज़ आप भी घर पे बनाइए, हेल्दी हेल्दी बनाइए और हेल्दी हेल्दी खाइए। लेकर के आ रही हूँ ऐसी और बढ़िया सी आप सभी के लिए रेसिपी। अभी के लिए आप सब लोग एंजॉय कीजिए। बाय बाय, थैंक यू सो मच।